चलते हैं प्रश्न प्रथम की ओर। सिर्फ महिलाओं के लिए प्रदेश का पहला पिंक स्टेडियम प्रस्तावित है। तो बिल्कुल याद रखना है, सिर्फ महिलाओं के लिए प्रदेश का पहला पिंक स्टेडियम बिलासपुर में बनाया जा रहा है। यह बिलासपुर के बिलासा गर्ल्स कॉलेज मैदान में बनाया जाएगा। तो प्रदेश का पहला पिंक स्टेडियम कहाँ प्रस्तावित है? बिलासपुर में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ का पहला रेंज साइबर सेल थाना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बिल्कुल याद रखना है, छत्तीसगढ़ का पहला रेंज साइबर सेल थाना का निर्माण रायपुर में किया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य का पहला वाहन स्क्रैपिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो बिल्कुल याद रखना है, राज्य का पहला वाहन स्क्रैपिंग केंद्र रायपुर के धनेली में स्थापित किया गया है। कहाँ? रायपुर के धनेली में स्थापित किया गया है। खास बात यह है कि इस पहले वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का संचालन मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। इसको भी याद रखने का आपको प्रयास करना है, इसका संचालन मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। तो राज्य का पहला वाहन स्क्रैपिंग केंद्र कहाँ है? रायपुर के धनेली में स्थापित किया गया। इसका संचालन मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भी किया जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। प्रदेश का पहला रॉक गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? तो बिल्कुल याद रखना है, प्रदेश का पहला रॉक गार्डन सुकमा के रामाराम में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? सुकमा के रामाराम में स्थापित किया गया है। रामाराम राम वन पदगमन में शामिल स्थल भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखने का प्रयास करते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में चौसिंगा हिरण देखने को मिला? तो बिल्कुल याद रखना है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में चौसिंगा हिरण देखने को मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मक्का प्रसंस्करण आधारित राज्य का पहला एथनॉल प्लांट कहाँ बनाया गया है? तो बिल्कुल याद रखना है, मक्का प्रसंस्करण आधारित राज्य का पहला एथनॉल प्लांट कोंडागांव जिला के कोकड़ी में बनाया गया है। यह प्लांट 140 करोड़ रुपए की लागत में बनाया जा रहा है। इसको भी याद रखने का प्रयास करना है, 140 करोड़ रुपए की लागत में यह प्लांट बनाया जा रहा है, जिससे उस क्षेत्र के 45,000 किसान लाभान्वित होंगे। ये भी याद रखना है, कितने किसान? 45,000 किसान लाभान्वित होंगे। 200 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। और इसमें आप याद रखने का ये प्रयास करेंगे का इस प्लांट का संचालन मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन संघ द्वारा किया जाएगा। तो मक्का प्रसंस्करण आधारित राज्य का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ बनाया गया? कोंडागांव के कोकड़ी में, ग्राम कोकड़ी में बनाया गया। कितने करोड़ की लागत से? 140 करोड़ की लागत से। इसका संचालन मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन संघ द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोदना प्रशिक्षण शिल्प केंद्र कहाँ है? तो बिल्कुल याद रखना है, गोदना शिल्प प्रशिक्षण केंद्र गरियाबंद में बनाया जा रहा है। बिल्कुल आपको याद रखना है, गोदना शिल्प प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? गरियाबंद में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य का पहला डॉग शेल्टर हाउस कहाँ बनाया गया? तो आपको याद रखना है, राज्य का पहला डॉग शेल्टर हाउस रायपुर जिले में बनाया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, राज्य का पहला डॉग शेल्टर हाउस कहाँ है? तो आपको आंसर देना है, रायपुर जिले में है। चलते हैं अगले की ओर। राज्य में नारंगी रंग का चमगादड़ कहाँ देखा गया? तो बिल्कुल याद रखना है, राज्य में नारंगी रंग का चमगादड़ कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोदल ग्राम में केला के बागान में देखा गया है। तो राज्य में नारंगी रंग का चमगादड़ कहाँ देखा गया? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गामावाड़ा मृतक स्तंभ किस जिले में है? तो बिल्कुल याद रखना है, गामावाड़ा मृतक स्तंभ दंतेवाड़ा के बचेली में है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, गामावाड़ा मृतक स्तंभ किस जिले में है? तो आपको आंसर देना है, दंतेवाड़ा के बचेली में है। मृतक स्तंभ क्या होता है? जब लोग मर जाते हैं, अर्थात उनका मृत्यु हो जाता है, तो उनके स्मृति में हम प्रतीक चिन्ह के रूप में मृतक स्तंभ की स्थापना करते हैं। तो आपको याद रखना है, गामावाड़ा मृतक स्तंभ किस जिले में है? दंतेवाड़ा के बचेली में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चित मेचका पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल याद रखना है, हाल ही में चर्चित मेचका पहाड़ धमतरी जिले में स्थित है। अब इस धमतरी जिले में
मिचका पहाड़ है जो मुचकुंद ऋषि की तपोस्थली मानी जाती है। तो आपको याद रखना है मिचका पहाड़ किस जिले में स्थित है, धमतरी जिले में स्थित है। और इस मिचका पहाड़ को मुचकुंद ऋषि का तपोस्थली माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखने का प्रयास करते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। राज्य के किस जिले में नरसिंह गुफा स्थित है? तो बिल्कुल याद रखना है राज्य के कोरबा जिले में नरसिंह गुफा स्थित है जो पलामू के पहाड़ी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि नरसिंह गुफा कहाँ स्थित है, कोरबा के पलामू पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ नरसिंह झरना भी स्थित है। इस नरसिंह झरना की खासियत है कि यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ के झरने में स्नान करता है उसका चर्म रोग मिट जाता है। वैसे ही आपको और याद रखना है कोरबा जिला में दुल्हा दुल्ही पहाड़ी। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे कोरबा जिला में कौन सा पहाड़ी है, दुल्हा दुल्ही पहाड़ी है, जहाँ के शैल चित्रों में सीता हरण की कहानी मिलती है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा राज्य के किस जिले में नरसिंह गुफा स्थित है, कोरबा में। और कोरबा के किस पहाड़ी में, पालमू पहाड़ी में। और यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, नरसिंह गुफा के पास में नरसिंह झरना है जहाँ पर आप स्नान करेंगे तो चर्म रोग से क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। वैसे ही कोरबा जिला का एक चर्चित स्थल है दुल्हा दुल्ही पहाड़ी। यहाँ के शैल चित्रों में सीता हरण की कहानी मिलती है। तो दुल्हा दुल्हा पहाड़ी कहाँ स्थित है, कोरबा जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, हम यहाँ पर रैपिड फायर देखेंगे। मात्र कम समय में हम पूरे चर्चित स्थल को कवर करने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ है? तो बिल्कुल याद रखना है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट कांकेर जिले के नथिया नवा गांव में स्थित है। बिल्कुल याद रखना है कहाँ है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ है, कांकेर जिले के नथिया नवा गांव में स्थित है। और यह बात भी आपको याद रखने का प्रयास करना है, वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, राज्य का पहला शहीद पार्क कहाँ बनाया गया है? तो बिल्कुल याद रखना है राज्य का पहला शहीद पार्क बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र में बनाया गया है। तो आपको याद रखना है राज्य का पहला शहीद पार्क कहाँ है, कौन से जिले में? बलरामपुर के रामानुजगंज क्षेत्र में बनाया गया है। चलते हैं आगे की ओर, देखने का प्रयास करते हैं अगला प्रश्न, सिंगादुर्वा की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ये पहाड़ी है ना, सिंगादुर्वा की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है सिंगादुर्वा की पहाड़ी महासमुंद जिले में स्थित है। और इस सिंगादुर्वा पहाड़ी की में ही नागा अर्जुन गुफा है। और याद रखना है सिंगादुर्वा पहाड़ी में नागा अर्जुन की गुफा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल भी है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा सिंगादुर्वा पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो आपको आंसर देना है महासमुंद जिले में स्थित है। इसी सिंगादुर्वा पहाड़ी में नागा अर्जुन गुफा भी स्थित है जहां बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में चर्चित चिंगरापगार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल आपको मैंने पढ़ाया था कि हाल ही में चर्चित चिंगरापगार जलप्रपात गरियाबंद जिले में स्थित है करके। याद रखना है चिंगरापगार जलप्रपात कहाँ है, गरियाबंद जिले में स्थित है। इसके साथ गरियाबंद में आपको एक जलप्रपात और याद रखना है, कुलाब जलप्रपात भी गरियाबंद जिले में है। कौन सा जलप्रपात? कुलाब। आपको याद रखना है कौन सा जलप्रपात को, और याद रखना है गरियाबंद में कुलाब जलप्रपात को भी याद रखना है जो गरियाबंद जिले में स्थित है। तो आपसे पूछेगा चिंगरापगार जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? गरियाबंद में। उसके साथ कौन सा जलप्रपात है? कुलाब जलप्रपात भी गरियाबंद जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल किस जिले में स्थापित किया गया है? तो बिल्कुल याद रखना है छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल जांजगीर चांपा के बहराडीही गांव में स्थापित किया गया है। कहाँ? बहराडीही गांव में स्थापित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल किस जिले में स्थापित है? जांजगीर चांपा के बहराडीही गांव में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, राज्य का पहला मिलेट कैफे का शुरुआत कहाँ से किया गया? तो राज्य का पहला मिलेट कैफे की शुरुआत रायगढ़ जिले से की गई है। कहाँ से की गई है? रायगढ़ जिले से की गई है। राज्य का पहला मिलेट कैफे की शुरुआत कहाँ से की गई है? रायगढ़ जिले से की गई है। आपको याद रखना है ये पूरा रैपिड फायर है, हम इसमें आधे घंटे में छत्तीसगढ़ के पूरे चर्चित स्थल को जानने का प्रयास करेंगे। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर,
छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिल्कुल याद रखना है छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क आरंग में स्थापित किया गया है करके। कहाँ स्थापित किया गया है? आरंग में स्थापित किया गया है। तो आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न में देखने का प्रयास करते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में कबीर शोध संस्थान की स्थापना की गई है? तो बिल्कुल याद रखना है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में कबीर शोध संस्थान की स्थापना की गई है। तो आपसे पूछेगा कबीर शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपको याद रखना है रायपुर जिले में स्थापित की गई है। तो चलते हैं आगे की ओर। अब यहां से अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है देखने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण मिलेट्स कैफे कहां से शुरुआत किया गया? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का पहला ग्रामीण मिलेट्स कैफे कोडनार बस्तर से शुरुआत किया गया। जैसे हमने याद रखा पहला मिलेट्स कैफे कहाँ है? रायगढ़ में। वैसे ही हमको याद रखना है पहला ग्रामीण मिलेट्स कैफे कहाँ से स्थापित किया गया? कोडनार बस्तर से स्थापित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंदा घाटी किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल याद रखना है केंदा घाटी किस जिले में स्थित है करके आपको आंसर देना है बिलासपुर जिले में स्थित है। केंदा घाटी कहां पर स्थित है करके याद रखना है बिलासपुर जिले में स्थित है करके। चलते हैं अगले की प्रश्न की ओर देखने का प्रयास करते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान वोट पंडुम न्योता किस जिले में चलाया गया? तो बिल्कुल याद रखना है मतदाता जागरूकता अभियान वोट पंडुम न्योता सुकमा जिले में चलाया गया मतदाता जागरूकता के लिए। तो पूछेगा वोट पंडुम न्योता किस जिले में चलाया गया? तो आपको याद रखना है सुकमा जिले में चलाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजनांदगांव जिले के बाजार नवा गांव में प्राप्त 65 सिक्के प्राप्त हुए जो किस काल के हैं? तो प्रश्न पूछ रहा है राजनांदगांव जिले के बाजार नवा गांव में प्राप्त 65 सिक्के किस काल के हैं? तो हमें याद रखने का प्रयास करना है कि ये मुगल कालीन सिक्के हैं। किसके कालीन सिक्के हैं? मुगल कालीन सिक्के हैं जो संभवतः 1700 से लेकर 1800 ईस्वी के थे। ये भी याद रखने का प्रयास करना है कौन से ईस्वी के थे? 1700 से 1800 ईस्वी के थे। तो आपसे पूछेगा राजनांदगांव के बाजार नवा गांव में प्राप्त 65 सिक्के प्राप्त हुए जो किस काल के थे? तो आपको याद रखना है मुगल काल के थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो सभ्यता के समान राजा जगतपाल के टीला कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बिल्कुल याद रखना है मोहनजोदड़ो सभ्यता के समान राजा जगतपाल का टीला तर्री घाटी से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? तर्री घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। यह तर्री घाटी पाटन जिले के पास स्थित है और खारून नदी के तट पर भी स्थित है। तो आपको याद रखने का प्रयास करना है मोहनजोदड़ो सभ्यता के समान राजा जगतपाल का टीला तर्री घाटी से प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ का पहला सैटेलाइट इंटरटेनमेंट टीवी कौन सा है? तो बिल्कुल याद रखना है छत्तीसगढ़ का पहला सैटेलाइट इंटरटेनमेंट टीवी कौन सा है? सुपर टीवी है करके। आपको क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़ का पहला सैटेलाइट इंटरटेनमेंट टीवी कौन सा है? सुपर टीवी है। उसके साथ आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन कौन सा है? तो आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी है। और उसके साथ आप याद रखने का प्रयास करिएगा छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला कौन सा है? महासमुंद है। तो आपको मैं क्या बताया यहाँ पर आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का पहला सैटेलाइट इंटरटेनमेंट टीवी कौन सा है? सुपर टीवी है। उसके साथ आप याद रखने का प्रयास करिएगा छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन कौन सा है? रेडियो संगवारी है। छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला कौन सा है? महासमुंद है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखने का प्रयास करते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी के नाम से किस जलाशय का नामकरण किया गया? तो बिल्कुल याद रखना है खपरी जलाशय का नाम स्वर्गीय वासुदेव चंद्राकर जी के नाम पर किया गया। उसके साथ आप और याद